लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं को बही खाता रखने की आवश्यकता या उद्देश्य। भाई जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं बही खाता बनाते हैं उसी प्रकार जो लाभ नहीं कमाती ऐसी संस्थाएं भी बही खाता रखती हैं, उन्हें भी रखना पड़ता है। उसके रखने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट है कि शुद्ध आय की गणना। भाई हमें ये साल के अंत में ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्थान में शुद्ध आय कितनी हुई है। सेकंड पॉइंट आता है व्ययों के संतुलन हेतु। तो सेकंड पॉइंट आता है कि जो व्यय जो खर्च हम कर रहे वो हमारे इतने हैं कि आय से ज्यादा तो नहीं हो रहे, आय से कम ही होना चाहिए। भाई किसी भी संस्था को चलाने के लिए आपको खर्च कुछ पैसा खर्च भी करना पड़ता है, उसके लिए हमें इनकम की आवश्यकता होती है। जो इनकम होती है उसी इनकम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। दूसरा आता आर्थिक स्थिति का ज्ञान रखना। भाई हमें साल के अंत में चिट्ठा बना के अपनी आर्थिक स्थिति भी पता करना चाहिए कि हमारी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। पता चलता है कि हमारी एसेट्स कम है लेकिन हमारे लायबिलिटीज मींस जो दायित्व हैं वो ज्यादा हो गए हैं। इन चीजों की जानकारी करने के लिए भी हमें बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता आयकर का भुगतान। भाई हम संस्थान का संचालन कर रहे हैं तो संस्थान का संचालन कर रहे हैं, वहां पर हमारी आय भी हो रही है, खर्च भी हो रही है। मीन्स हमारी जो आय होती है उसमें जो बचत होती है उस पर हमें इनकम टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें आवश्यकता होती है बही खाता रखने की। इसी समय पता चलेगा, या जो इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे वो अगर जांच करेंगे तो उन्हें भी इसी खातों से ही पता चलेगा कि आपकी कितनी आय है और कितने खर्च हैं। उनके अकॉर्डिंग आपका आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। सदस्यों की जानकारी। भाई सदस्य जो रहते हैं वो आपको दान देते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, उसके लिए फीस देते हैं, जो भी पैसा देते हैं उसकी जानकारी भी सदस्यों को चाहिए कि भाई हम कहीं पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस संस्थान को हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा जिस उद्देश्य के लिए वो संस्थान बनी उसमें पैसा लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ये जानकारी भी होना चाहिए। और दानदाताओं को हिसाब देना। जो दानदाता दान हमें दे रहे हैं उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि जो जितना पैसा हमने दिया है उतना पैसा हमारा सही जगह उपयोग हो रहा या नहीं हो रहा। पता चल रहा है कि हमने पैसा तो दिया किसी विशेष कार्य के लिए, मीन्स शिक्षा गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए या पुस्तकालय खोलने के लिए या व्यायामशाला खोलने के लिए, खेल क्लब खोलने के लिए, कुछ भी ऐसे काम के लिए दिया और वो पैसा हमारा वहां पर उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे लाभ कमाने वाली संस्थाएं खाते बनाती है जैसे व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा, इसी प्रकार हमारे लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं भी बनाती हैं। इसमें आपके खाते बनते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, सेकंड पर बनता है आय एवं व्यय खाता और तीसरा बनता है आर्थिक चिट्ठा। अब इसमें देखते हैं कि जो खाते बनते हैं वो दो पद्धतियों पर बनते हैं, एक रोकड़ पद्धति के आधार पर, एक व्यापारिक ट्रांजैक्शन के आधार पर या व्यापारिक व्यवहार के आधार पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम पद्धति अपनाते हैं जनरली क्या अपनाते हैं, रोकड़ पद्धति को अपनाते हैं। रोकड़ पद्धति अपनाने के भी कई सारे लॉजिक होते हैं, मीन्स कारण होते हैं उसके। तो वो कारण कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ क्या होता है नगद व्यवहार। ज्यादातर जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनके नगद व्यवहार होते हैं, तो इस कारण आसानी से वो पकड़ में आ जाती है। जबकि जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने वाली, उनमें आपके नगद भी होते हैं, उधार भी होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन आगे पीछे कई सारे रहते हैं। सेकेंड आता सरल प्रणाली। ये प्रणाली बहुत सरल है इसलिए आसानी से इसका लेखा जोखा किया जा सकता है। इनमें कुछ ही बुक्स को रखना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फैलाव वाली प्रणाली नहीं, इसलिए हम इसको रोकड़ पद्धति के आधार पर रखते हैं। सेकेंड आपकी आती है प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर किसी भी ऐसे लेखा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है जिसको बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। एक साधारण सिंपल कुछ ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर बही खाता का मेंटेनेंस कर सकता है, मीन्स उनको लेखा कर सकता है। सेकंड आता है मित्य बही। मित्य बही क्या होता है? कम खर्चीली। यह पद्धति बहुत कम खर्चीली है। खर्चीली कम होने के कारण क्या है, एक तो इसमें आपके जो लेखे होते हैं वो कम जगह होती है, मीन्स जो आपके खाते बनते कम बनते हैं, रजिस्टर कम बनते हैं। सेकंड आपको कम प्रशिक्षित व्यक्ति भी मिल जाता है जो कम सैलरी में काम कर देता है।
नेक्स्ट आता है उधार व्यवहार नहीं। यहाँ पर देखो नगद व्यवहार यहाँ दिया था, यहाँ पर आपका एक उधार व्यवहार नहीं, मीन्स यहाँ पर उधार होता ही नहीं है। सेकंड आता है प्राप्ति भुगतान की जानकारी। यहाँ पे हमें किसकी जानकारी निकालना कि हमें कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ। ये सिंपल सा व्यक्ति भी इस बात को निकाल सकता है। हम रोजमर्रा की लाइफ में भी ये सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, कितना प्राप्त हुआ, कितना भुगतान किया, कितना किसको उधार दिया, किसको कितना देना, कौन सी हमें इनकम हो गई और वो आगे हमें लेना अभी तक मिली नहीं, तो ये बहुत सारा लफड़ेदार काम हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा मीन्स प्राप्ति भुगतान, कितना मिला कितना दिया इसकी जानकारी। सीमित लेन देन, लेन देन भी हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। हिसाब की जांच, यहाँ जो हिसाब हमें सिर्फ क्या करना है, रोकड़ पद्धति के आधार पर हमें सिर्फ हिसाब की जांच करना रहता है कि हमारा हिसाब सही है या नहीं है, मिल रहा या नहीं मिल रहा। बचत या घाटे की जानकारी मीन्स यहाँ पर हम आय व्यय खाता बनाते हैं, आय व्यय खाते में कुछ समायोजन करके या कुछ ट्रांजैक्शन के आधार पर जो हम आय व्यय खाता बनाते हैं, वहां से हमें सिर्फ दो चीजें निकालने रहती हैं। वहां हम देखते हैं या तो हमें बचत हो रही होगी या फिर हमें घाटा हो रहा होगा, इसकी जानकारी निकालते हैं। और नेक्स्ट है चिट्ठा बनाना। तो ये जो हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता बनाते हैं, इसी के आधार पर हम चिट्ठा को भी बना लेते हैं। तो इस पद्धति में हमारा चिट्ठा भी बनकर तैयार हो जाता है। जो हमें चाहिए रहती है, हमारी आर्थिक स्थिति का ज्ञान बता देता है आपका चिट्ठा। तो इस पद्धति से आपका चिट्ठा भी बनकर तैयार हो जाता है। इस कारण से रोकड़ पद्धति को यहाँ पर अपनाया जाता है।